तो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान रील्स वाला पर, जहाँ पर हम कवर कर रहे हैं क्लास 6 की बुक पॉलिटिकल साइंस के सभी चैप्टर्स। और आज हम कवर करने वाले हैं चैप्टर 2 को, जिसका नाम है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। और अगर आपको चैप्टर 1 का एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो उसके लिए आप अकाउंट चेक कर सकते हैं, वीडियो अवेलेबल है। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, हमने प्रीवियस चैप्टर में समझा था डाइवर्सिटी के बारे में कि डाइवर्सिटी क्या होती है और डाइवर्सिटी का मतलब क्या है। और आज हम इस चैप्टर की शुरुआत भी डाइवर्सिटी से ही करने वाले हैं। मैंने आपको बेसिक डेफिनेशन बताई थी डाइवर्सिटी की, विच इज डाइवर्सिटी मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल विद अ डिफरेंट कल्चर, कास्ट एंड ग्रेस। अगर आप इंडिया को ही देखें तो इंडिया में 1600 लैंग्वेजेस, 1600 लैंग्वेजेस जो है बोली जाती है, मदर टंग कंसीडर की जाती है। और 100 यानी 100 तरीके के डांस परफॉर्मेंस जो है परफॉर्म किए जाते हैं, जो उनके कल्चर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जिससे आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी हमारे जो है इंडिया में अवेलेबल है। जब भी आप किसी अलग डाइवर्सिटी के पर्सन से मिलते हैं, अगर कोई भी अलग डाइवर्सिटी का पर्सन अगर आपके सामने आ जाए तो आप काफी अनफैमिलियर फील करते हैं, काफी अलग फील करते हैं। और उस टाइम पर आप बिना सोचे समझे जो है एक ओपिनियन, एक परसेप्शन क्रिएट कर लेते हैं कि ये तो ऐसा ही होगा। उदाहरण से समझते हैं, मान लीजिए अगर आप एक शहर में अभी सिटी में आप घूम रहे हैं और आपको कोई गांव का यहाँ पे व्यक्ति दिख जाए, तो आप उसको देखेंगे, उसके कलर से, उसके कपड़ों से आप उसे जज करना शुरू कर देंगे। और इसी जजमेंट से जो है एक वर्ड यहाँ पे क्रिएट होता है जिसका नाम है प्रीजुडिस। प्रीजुडिस, आई थिंक मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ। इसका नाम है प्रीजुडिस, जिसका मतलब होता है किसी भी पर्सन को बिना सोचे समझे जज कर लेना। एक मिनट रुकिए, मैं आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन बताता हूँ। प्रीजुडिस मींस टू जज अदर पीपल नेगेटिवली और सी देम एज इंफीरियर। यानी कि किसी व्यक्ति को नेगेटिवली जज कर लेना बिना सोचे समझे। तो बच्चों, आगे चैप्टर में एक एक्टिविटी दी गई है और उस एक्टिविटी में क्या है, एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें एक कॉलम गर्ल्स के लिए है पूरी रो, और एक कॉलम जो है बॉयज के लिए है। और यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हुई है और हमें उन स्टेटमेंट्स को बॉयज और गर्ल्स के अकॉर्डिंग फिट करना है, लगाना है। यहाँ पे देख रहे हैं, दे आर वेल बिहेव्ड। तो वेल बिहेव्ड कौन होता है? ज्यादातर गर्ल्स होती है, तो हमने गर्ल्स पे लगा दिया। दे आर सॉफ्ट स्पोकन, सॉफ्ट स्पोकन गर्ल्स होती है, ठीक है। दे आर फिजिकली स्ट्रांग, बॉयज होते हैं। ये सारे जो है परसेप्शंस है हमारे लड़की को लेकर, लड़के को लेकर, ये परसेप्शंस हमने बना रखे हैं। पर ये परसेप्शंस क्या जन्म से है? क्या बच्चे जन्म से ही फिजिकली स्ट्रांग होते हैं? क्या जन्म से ही लड़कियां वेल बिहेव्ड होती है? ये सारे परसेप्शंस हमारे फिट हो रखे हैं दिमाग में, और इस तरीके के परसेप्शंस को हम कहते हैं स्टीरियोटाइप्स। प्रीवियस मैंने आपको क्या बताया था वर्ड? प्रिजोडोना, आई थिंक यही था। और अब जो वर्ड आया है स्टीरियोटाइप्स, यहाँ पे क्या है, हमारे परसेप्शन एकदम स्ट्रांगली फिट है, वहां पे हम जज कर रहे हैं। यहाँ पे हमें बचपन से ही बता रखा है कि कैसे जो है लड़कियां जो है वो इमोशनली स्ट्रांग नहीं होती हैं, या फिर लड़के जो है फिजिकली स्ट्रांग होते ही होते हैं। तो ये सब परसेप्शंस है। तो बच्चों, एक बार हम डेफिनेशन भी देख लेते हैं स्टीरियोटाइप की क्या होती है। व्हेन वी फिक्स पीपल इनटू अ वन इमेज वी क्रिएट अ स्टीरियोटाइप। यानी कि जब हम किसी इंसान की को एक इमेज में कैप्चर, यानी कि हमने जो मान लिया है कि ये इसी तरीके का है, बॉयज डोंट क्राई कहते हैं ना, तो वो डोंट क्राई हमने एकदम मान लिया है कि बॉयज जो है रो ही नहीं सकते। हमने एक इमेज, एक परसेप्शन अपने दिमाग में क्रिएट कर लिया है। तो इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। आगे जो है बात की गई है इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। Inequality and discrimination. Discrimination happen when people act on their prejudice and stereotype. एक मिनट, पहले ये वर्ड को ही प्रोनाउंस कर लेते हैं, प्रीजुडिस और स्टीरियोटाइप। जब हम एक्ट करना शुरू कर देते हैं, यानी कि पहले तो हमने जज कर लिया या फिर एक परसेप्शन बना लिया किसी को लेके, अब हम उस पर रिएक्ट कर रहे हैं। जैसे मान लो एक तरफ लड़की रो रही है, एक तरफ लड़का रो रहा है, तो हम लड़की को कहेंगे कि कोई बात नहीं, चुप हो जाओ, या फिर रो लो, मन भर जाएगा। लड़के को क्या कहेंगे, तू रो ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये हमने जो है ये स्टीरियोटाइप का एग्जांपल है। जब हम इस पे एक्ट करना शुरू कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि बंदा
फिर रोता नहीं है, बात को अंदर दबा लेता है, मन में दबा लेता है। फिर एंग्जायटी, डिप्रेशन, खैर हम इतना डीप नहीं जाएँगे। तो हम ऐसे एक्ट करने लगते हैं जब अपनी जजमेंट पे, तो डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट होता है। हम डिस्क्रिमिनेट करने लग जाते हैं। यानी कि पहले हमने किसी को देखा, हमें दिखा वो हमारे कल्चर जैसा नहीं है, हमसे थोड़ा अलग लग रहा है, तो हम उसको जज करने लग जाएँगे, उस जजमेंट पे रिएक्ट करने लग जाएँगे कि लाइक तू काला है, ऐसी बातें कहना, ये सब डिस्क्रिमिनेशन के अंदर आते हैं। और इसको डेप्थ में समझे तो यहाँ पे इनइक्वालिटी का भी बहुत बड़ा रोल है। मान लो अब जैसे कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन तो हो रहा है, साथ में इनइक्वालिटी भी तो हो रही है, मतलब कि वो हमारे समान नहीं है, कहीं ना कहीं अलग कल्चर के, तो हम उन्हें अलग तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, जज कर रहे हैं, तो ये डिफरेंशिएशन क्रिएट कर देता है। डिस्क्रिमिनेशन को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की, जिन्होंने अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल सहा है डिस्क्रिमिनेशन के कारण। और वो अपनी एक कहानी शेयर करते हैं, जब फर्स्ट टाइम उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन को फील किया था, मतलब कि उन्हें उनके साथ जो है अजीब व्यवहार हुआ था, जो कि सही नहीं था। तो बताते हैं जब वो 9 साल के थे, 1901, जब वो 9 साल के थे, तब वो अपने कजिन्स के साथ कोरेगांव गए थे। वहां पे स्टेशन के पास वो वेट करते हैं अपने फादर का, कि फादर आएंगे तो उनके साथ जो है हम घर जाएंगे। ठीक है, इतनी देर में एक स्टेशन मास्टर आता है, और काफी टाइम हो गया होता है, उनके फादर भी नहीं वहां पहुंचे होते, तो वो पूछने लग जाता है, बात करने लग जाता है, और वो उनके थोड़े कपड़ों से उन्हें जज कर लेता है कि ये जो है अपर कास्ट के ही होंगे। तो थोड़ी देर में उनसे बात होती है, तो वो बिना अटके, बिना हिचके उनसे उनकी जो है सरनेम पूछने लग जाता है, कास्ट पूछने लग जाता है। तो भीमराव अम्बेडकर जी बता देते हैं। तो इतने में उसका व्यवहार जो है अचानक से चेंज हो जाता है उनके प्रति। वो थोड़ा रूड बिहेव करने लगता है, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करने लगता है, और इसके बाद जो है वो वहां से चला जाता है। फिर वो काफी टाइम वेट करते हैं, तो उनके फादर वहां पर नहीं आते। तो फिर वो सोचते हैं कि हम यहाँ से एक बैलगाड़ी लेके अब अपने आप ही जो है घर तक पहुंच जाएंगे। फिर वो सबसे बात करते हैं, बट स्टेशन मास्टर ने उन्हें जो है, जो गाड़ी वाले होते हैं, शायद उन्हें भी पता चल गया होता है कि ये जो है डिफरेंट कास्ट के, मतलब नीची कास्ट के, तो उन्हें ज्यादा डबल पैसे देने होते हैं, तब भी वो उन्हें नहीं ले जाते, और विच इज रियली एम्बैरेसिंग। आप आज अपनी डेली लाइफ को ऑब्जर्व करें तो आपको इतना डिस्क्रिमिनेशन, इतना भेदभाव देखने को नहीं मिलेगा। तो इतना परिवर्तन उस टाइम से इस टाइम में इतना चेंज कैसे आया, अब हम उस चीज को समझते हैं। सो 1947 के बाद जब लोगों को आजादी मिल गई, तो लोग अपने हक के लिए लड़ना सीख गए थे, समझ गए थे कि कैसे लड़ना है अपने हक के लिए। तो उस टाइम पे जो घर की महिलाएं थी, उन्होंने जो है डिमांड कर दी थी इक्वालिटी की, यानी कि अगर लड़के भी पढ़ रहे हैं तो लड़कियों को भी हक मिलना चाहिए पढ़ने का, आगे बढ़ने का। और उस टाइप के जो लैंडलॉर्ड थे, छोटे लैंडलॉर्ड थे, जो बड़े लैंडलॉर्डों से जो है कर्जा लिया करते थे, उन्हें भी आगे बढ़ने के लिए डिमांड करनी शुरू कर दी। तो इसी टाइम पर जो है हमारे भीमराव अम्बेडकर जी ने हम लोअर कास्ट की हेल्प करी, उनको उनका हक दिलवाने में, और इस डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने में, खत्म करने में। तब ये बदलाव आया, लोगों ने डिमांड करनी शुरू करी अपने हक के लिए। तो बच्चों, इस चैप्टर से आज हमने क्या सीखा, क्या समझा, हम वो कंक्लूड करते हैं। तो हमने पढ़ा डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, यानी कि डाइवर्सिटी है, इस कारण से लोग जज करके लोगों को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, लेकिन हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि अगर हम लोगों को डिस्क्रिमिनेट करना शुरू कर देंगे, मान लीजिए अगर आप दिल्ली में रह रहे हो, कोई आसाम से, कोई तमिलनाडु से अगर आपके यहाँ आ रहा है और उन्हें डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, तो आप अपने लिए ही प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं, क्योंकि ये एक सिविल वॉर का जो है फॉर्म ले लेगा। सिविल वॉर जो है शुरू होने लग जाएगी और आपस में ही लोग लड़ने लगेंगे। तो हमें कभी भी लोगों को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए, और एकता यानी कि इक्वालिटी बनाए रखनी चाहिए। और आज की वीडियो में इतना ही, आपको मिलता हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ।